दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल तंत्र शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा। प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा क्या होती है, अध्यात्म में इसका क्या रोल होता है, इस चीज़ को मैं आज आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। प्राण शक्ति, देखिए, सिर्फ वायु ग्रहण कर लेना और सांस खींच के अंदर रख लेना ये प्राण शक्ति नहीं है। देखो, वायु के माध्यम से हम जीवित हैं, नो डाउट, ये हर किसी को पता है। वायु जब हमारे शरीर के अंदर जाती है तो उसके साथ साथ प्राण शक्ति भी हमारे अंदर जाती है। अब प्राण शक्ति को बढ़ाने के उपाय क्या है वो समझ लीजिए। प्राण शक्ति ब्रह्मांड में बहुत बहुत बड़े पैमाने पे व्याप्त है, बहुत मौजूद है। इसको हासिल कैसे करना होता है इसको आप समझ लीजिए। देखिए, प्राण शक्ति को हासिल करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय आपको बता रहा हूँ। वैसे तो इसके दो समय होते हैं। इसका एक समय होता है रात्रि, जब आप 12-1 बजे का समय हो, उस समय 11 बजे बाद भी जाकर आप गांव देहात में कहीं रहते हैं तो आप 12 बजे भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप इसको सुबह सुबह कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा सुबह या शाम के समय, रात के समय, तो आपको दिन के किसी भी समय कीजिए। बस इतना ही है कि दिन के समय आप करेंगे तो आपको इसके जो रिजल्ट्स हैं वो करीब 50% आएंगे। और अगर आप रात के समय करते हैं 12-1 बजे करीब, या फिर सुबह के समय करते हैं 3-4, 4:30-5 बजे, 4:30, लास्ट 5 बजे तक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। ठीक है। तो जब आप इस समय करते हैं तो आपको जो रिजल्ट्स आएंगे वो आएंगे 100%। क्लियर है? क्यों? क्योंकि उस समय यूनिवर्सल एनर्जी, जिसे प्राण ऊर्जा कहा जाता है, ये बहुत बड़े पैमाने पे अर्थ पे मौजूद होती है। ठीक है। इसका काम ही होता है कि हर जीव की हीलिंग करना। देखिए, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। देखिए, हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, भोजन से हमको ऐसा लगता है कि एनर्जी मिलती है और हम चलते हैं। देखिए, भोजन आवश्यकता है, शरीर की पंच तत्वों की मूलभूत आवश्यकता है भोजन। भोजन ग्रहण करने के बाद ही हमारे शरीर में कुछ ऊर्जा आती है जिससे हम चल फिर पाते हैं, हमारी भूख खत्म होती है। लेकिन अगर ये चीज़ मुझे बताइए, आंसर दीजिए इस चीज़ का, कि अगर भोजन खाने से ऊर्जा आ जाती है तो नींद क्यों आती है? नींद का आने का कारण क्या है? नींद आती है तब हमारी बॉडी चार्ज होती है। ध्यान से सुनिएगा। भोजन इस शरीर को जिंदा रखने के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन नींद आने के पीछे क्या तथ्य है? ब्रेन थक जाता है, बॉडी टूट जाती है, हर सेल का स्ट्रक्चर टूट जाता है, उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट होने के लिए पूरी रात लग जाती है। और उस समय ये काम कौन करता है? किसी किसी की नींद 2 घंटे में पूरी हो जाती है, किसी की 12 घंटे में भी पूरी नहीं होती और उठने के बाद भी उसको नींद आती है। इसके पीछे रीज़न होता है प्राण ऊर्जा। जिसके पास जितनी कम प्राण ऊर्जा होती है उसको उतनी ही ज़्यादा नींद आती है। ठीक है। तो इसकी भरपाई कैसे की जाए? देखिए, करना क्या है, आप सीधा तथ्य पे आता हूँ। आप एक रूम का चयन कीजिए जो शांत हो, शांत वातावरण हो, मच्छर और मक्खी ना हो। ठीक है। इस रूम को चाहे तो आप सुगंधित कर लीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप रिलैक्स, बस आपको कोई डिस्टर्ब ना करें। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस रूम में जाइए, इस रूम में कहीं कोई बिस्तर हो या फिर चटाई बिछा लीजिए। ज़मीन पे सीधा नहीं लेटना है, ध्यान रखिएगा। अगर आप ज़मीन के संपर्क में सीधा लेटेंगे तो अर्थ जो है, यानी अर्थ मातृभूमि जो अपनी है, वो क्या करती है, वो पूरी ऊर्जा आपके शरीर से खींच लेती है। ठीक है। तो अपने को क्या करना है, नीचे कोई चीज़ बिछा लेनी है जिस पे आपको लेटना है। चाहे आप बेड पे लेटिए, अगर बेड पे लेटे हैं तो तकिया नहीं रखना है, नीचे लेटे तो भी तकिया नहीं रखना है। आप पूरे वस्त्र उतार के लेटेंगे, वस्त्र बॉडी पे नहीं चाहिए, एक भी वस्त्र नहीं चाहिए, पूरा शरीर निवस्त्र होना चाहिए, अंडरवियर बनियान कुछ नहीं होना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, गहरी लंबी सांस खींचनी है। कहाँ तक खींचेंगे? मैं हमेशा बोलता हूँ नाभि तक खींचना है। नाभि तक गहरी लंबी सांस खींचिए। और जब आप गहरी लंबी सांस खींचते हैं नाभि तक, तो पहले तो 5 बार गहरी लंबी सांस खींचिए और इस प्रकार से उसको छोड़ दीजिए। जब सांस को अंदर खींचना है तो उसको तेजी से नहीं खींचेंगे, नॉर्मल अवस्था में जाने दीजिए। पूरा पेट तक स्टे किया, उसको हल्का सा रोकना नहीं है, पहले 5 बार रोकना नहीं है, ऐसे फोर्स से फेंकना है बाहर। ठीक है। फोर्सफुली बाहर फेंक दीजिए, 5 बार ऐसा कीजिए। और उसके बाद आपको ये करना है, अब आप गहरी लंबी सांस खींचिए और उसको नाभि तक उसको रोकने की कोशिश कीजिए। ठीक है। नाभि तक जब आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो आप तो थोड़ा मेहनत लगेगी। क्यों? अगर आपने पहले प्राणायाम नहीं किया है
तो ये रुकेगी नहीं। अगर आपका प्राणायाम की शक्ति मतलब आपने अभ्यास किया हुआ है 20 मिनट का, चलिए 20 मिनट नहीं मानता हूँ, स्टार्टिंग में अगर आप 20 सेकंड भी कर लेते हैं ना, बहुत होता है। कैसे करना है समझिए। प्राण शक्ति कहाँ है आपकी पेट में, ठीक है। अब पेट में आपने पूरी वायु रोक रखी है। अब आपको आंखें बंद रखनी है, शरीर को ऐसा रखना है जैसे मृत अवस्था में पड़ा हुआ हो, कहीं कोई हलचल नहीं करनी है। अब क्या करना है, आंखें बंद करके कल्पना करनी है कि जो प्राण शक्ति आपके अंदर है वो आपके पैरों की तरफ जा रही है। दोनों पैरों की तरफ फील कीजिए। चाहे तो आप एक एक करके फील कर सकते हैं, जैसे मेरे सीधे पैरों की तरफ जा रही है, तो आप फील कीजिए कि प्राण शक्ति पैरों की तरफ जा रही है, पैरों की तरफ जा रही है, मेरे राइट पैर की तरफ जा रही है, मेरे राइट पैर की तरफ जा रही है। एक बार हो गया, आप सांस छूटती छोड़ दीजिए, फिर एंटर कीजिए। अगर फिर अंदर लेंगे तो फिर उस चीज़ को कीजिए। आप एक चीज़ की फीलिंग करेंगे। जब आप ऐसी फीलिंग को इमेजिन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पैर में हलचल हो रही है, गुदगुदी फीलिंग होगी, जैसे कोई चींटी जल रही हो या कोई अंदर से कोई गुदगुदी लगा रहा हो। वो फील होती हुई आपको पैरों तक जाएगी। दोनों पैरों में ऐसे करेंगे, ठीक है। उस प्रकार से फिर आप क्या करेंगे, दोनों पैरों में दे दिया, दोनों थाई में दे देंगे। थाई से होते हुए जा रही है इसलिए टेंशन नहीं है। अब आप क्या करेंगे, गुप्तांग में देंगे, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, ठीक है। प्राण ऊर्जा सबके लिए कॉमन है। आप क्या करेंगे, अब आप अपने गुप्तांगों को देंगे प्राण ऊर्जा। इस प्रकार आप अपने पेट को भी प्राण ऊर्जा देंगे कि मेरे पूरे पेट में हर तरफ जा रही है, विस्तार हो रहा है प्राण ऊर्जा का। इस प्रकार से आप अपने आप को हील कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, लंग्स को देंगे, हार्ट को देंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, अपने दोनों भुजाओं को देंगे, एक एक करके, राइट और लेफ्ट, ठीक है। और इसी प्रकार आप अपने पूरे फेस को देंगे, आंखों को देंगे, फिर मस्तिष्क को देंगे। इस प्रकार आपके शरीर में प्राण ऊर्जा का संचय शुरू हो जाएगा, संचार शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे, आप इस अभ्यास को जब भी करें एक समय निश्चित करके करेंगे, अलग अलग समय पे नहीं करेंगे, ठीक है। एक समय पे कीजिए, रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगी। प्राण ऊर्जा इतने बड़े पैमाने में भर जाएगी जिसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने कहा 20 सेकंड से शुरू करेंगे, धीरे धीरे 30 सेकंड पे आएंगे, धीरे धीरे 40 सेकंड पे आएंगे। हर दिन 2 दिन में आप बढ़ाइए इसको, 2-2 दिन में बढ़ाइए, 10-10 सेकंड बढ़ाइए। बढ़ाते बढ़ाते जिस दिन आप आधे घंटे पे आ गए, आधा घंटा तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन आधे घंटे तक आना है आपको। जब ये प्राण ऊर्जा आप सांस को अंदर स्टे करके आधा घंटा तक रख पाएंगे ना सर, आप देखिएगा चमत्कार कैसे होते हैं लाइफ में, क्योंकि शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक काम जरूर कीजिएगा, प्राण ऊर्जा को आपको बढ़ाना है ना, तो आप चाय अगर आप पीते हैं तो चाय को थोड़ा कम कर दीजिएगा। अगर दिन की 4 पीते हैं तो 1 या 2 पे आ जाएगी। मना नहीं करता मैं, पी सकते हैं, लेकिन 1 या 2, ठीक है। अब आपको सिर्फ इतना ही करना है, प्रतिदिन इस प्राण ऊर्जा का अभ्यास करना है। और एक चीज़ देखिए, अगर यूट्यूब पर कोई चीज़ आपको मिल रही है, ठीक है, अगर मेरे जैसा कोई और व्यक्ति भी आपको कुछ समझा रहा है, आप उसको समझ रहे हैं, तो हर किसी को खिचड़ी में पका मत लीजिए। मैं कुछ बता रहा हूँ, कोई और कुछ बता रहा है। एक गुरु के सानिध्य में चलिए और रिजल्ट देखिए, बहुत अच्छे आते हैं। उसी चीज़ को मैं भी समझा रहा हूँ, उसी चीज़ को सामने वाला भी समझा रहा है। हो सकता है किसी को मुझसे समझ में ना आ रहा हो, कहीं और समझ में आ रहा हो। तो कोशिश ये करनी है, एक गुरु के सानिध्य में चलकर उस चीज़ को हासिल कर लीजिए जिसके लिए आप यूट्यूब पर आए हैं। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म ज़रूर है, लेकिन यहाँ गुरु बहुत हैं। कुछ गुरु ऐसे हैं जो किताब पढ़ के जवाब देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने अनुभव पे बताते हैं। आप खुद देख सकते हैं, मैं बहुत सारे टॉपिक लेकर नहीं आता हूँ, मैं सिंगल सिंगल टॉपिक उठाता हूँ जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो प्राण ऊर्जा आपको बढ़ानी है, धीरे धीरे करके 1 मिनट 20 सेकंड से शुरू करेंगे। पहले 20 सेकंड, फिर 40 सेकंड, ऐसे करते हुए जब आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप देखिए, स्टार्टिंग में तो आप हो सकता है जब आप ऐसे प्राण ऊर्जा दे रहे हैं तो शरीर सो भी जाए, नींद आ जाए आपको। नींद आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। आज नींद आ गई, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे दिन कीजिए, तीसरे दिन कीजिए। ऐसे करते हुए कंटिन्यू कीजिए, छोड़ना मत। क्योंकि जैसे देखिए, पहलवान लोग डेली व्यायाम करते हैं, बॉडी बिल्डर्स लोग डेली जिम जाते हैं, उसी प्रकार हमारी शक्ति प्राण ऊर्जा है। और प्राण ऊर्जा को हासिल करने के लिए नियमित रूप से एक समय बांधकर उस समय पर अपने शरीर के अंदर वायु को रोकना है, प्राण वायु को रोकना है, और उसके बाद उसका पूरा संचार अपने शरीर में करना है। और होगा कैसे संचार, वैसे जैसे मैंने आपको बताया, कल्पना करनी है कि वो प्राण ऊर्जा मेरे पैरों की तरफ जा रही है, मेरे सीधे पैरों की तरफ जा रही है।
अब वो आप फील करने लगेंगे, आपको पैरों में गुदगुदी होने लगेगी। जब आप हाथों में भेजोगे, हाथों में गुदगुदी होगी, आइज में होगी। इस प्रकार से आपको फीलिंग भी आएगी कि ये प्राण ऊर्जा का संचार हो रहा है आपके पूरे शरीर में। और आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ जाएगी। और जो भी जिस भी कार्य को आप करने जाएंगे, उसमें बहुत जल्दी सफलता भी मिलने लगेगी आपको। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ और सभी इससे आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों मित्रों तक जो इस लाइन में हैं उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय माता दी।